हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि आपके चरित्र को लेकर के लोगों को क्या पता चल रहा है, कैसी बातें हो रही हैं, कैसी चर्चाएं हो रही हैं, एक दूसरे से लोग क्या बातें कर रहे हैं और क्या नोटिस किया जा रहा है आपके चरित्र को लेकर के। रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकते हैं और कुछ नहीं भी कर सकते हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है एंड सारे जेंडर्स के लिए हैं। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। और प्लीज़ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। 2 ऑफ कप्स, ये आना चाह रहा था ये कार्ड और आ ही गया। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। प्लीज गाइड करें। 10 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ सोर्ड्स और ये है बॉटम ऑफ द डेक आपका एस ऑफ कप्स। सो गाइज ये हैं आपके कार्ड्स। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि लोग आपको ना इस तरीके से नोटिस कर रहे हैं आपके कैरेक्टर को। लाइक आप लोगों को ना खुद में इतना ही घुलने मिलने देते हो जितना आपकी मेंटल हेल्थ के लिए सही है। बेसिकली आप किसी को भी इतना अपनी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करने देते हो जिसकी वजह से आपको मेंटली डिस्टर्ब होना पड़े या उनकी वजह से आपको वरीज करनी पड़े या उनकी वजह से आपको इनसिक्योरिटीज हो या आपको ऐसा फील हो कि ये इंसान जो है ना आगे जा करके कुछ सीन क्रिएट कर सकता है। तो आप ऐसे लोगों से मतलब नहीं रखते हो। अगर रखते भी हो तो बहुत ज़्यादा लिमिटेड, बहुत ज़्यादा एक लिमिट, एक बाउंड्री सेट करके, ताकि वो चीज़ आगे जाके अनहेल्दी ना हो जाए और मेंटल हेल्थ पे उसका इफेक्ट नहीं आ जाए या फिर वो इंसान आगे जाके आपको निगेटिवली इफेक्ट ना कर पाए। तो इस तरीके से आप लोगों से कनेक्ट होते हो बहुत सोच समझ करके, बहुत बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ पे विचार करने के बाद देन आप कनेक्ट होते हो। क्योंकि उसका रीज़न यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है ना कि आपको ना अपनी लाइफ में ना जॉय पसंद है। एक इंसान जिसकी लाइफ में बहुत कुछ है करने को, मल्टीपल चीज़ें हैं करने को, तो वो अपने में ही इतना मस्त और इतना बिजी इंसान है, अपने में ही इतना खुश इंसान है कि उसको बेवजह ज़रूरत नहीं पड़ रही है कि भाई मुझे तुम चाहिए हो। तो ये सीन यहाँ पे दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से आपको लोग इस तरह से भी नोटिस कर रहे हैं आपके कैरेक्टर को कि ऐसा क्या है कि इतना जानबूझ करके, इतना सोच समझ करके और इतना ज़्यादा क्या रिश्तों में इतनी गहराई तक जाना। रिश्ते तो बन जाते हैं बट उसके लिए इतना क्या सोचना। तो लोग क्या कर रहे हैं ना, उस चीज़ को ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे ये आपका ना कुछ गलत बिहेवियर है, बट उन्हें पता है कि ये सही बिहेवियर है। तो होता क्या है ना, जब इंसान सही ट्रैक पे होता है तो उसको ऐसा दिखाया जाता है कि तुम गलत कर रहे हो, बेसिकली आप सही कर रहे हो। एक इंसान की एक हेल्दी बाउंड्री उसके एक हेल्दी करियर को, हेल्दी फ्यूचर को दिखाती है। तो आप सही जा रहे हो। ओके, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है, जजमेंट का कार्ड है और 10 ऑफ वॉन्ड के साथ है। ओके, आप ना डिवाइन जस्टिस पे बहुत बिलीव करते हो। आपको ऐसा लगता है कि आप अपने इस बिहेवियर की वजह से, अपने इस नेचर या इस कैरेक्टर की वजह से आप ना किसी को भी, लाइक अगर किसी के साथ प्रॉब्लम है तो आप कोशिश करोगे कि उसे जस्टिस मिले, उसके साथ डिवाइनली
चीज़ें अच्छी हों, डिवाइन जजमेंट हो और अच्छा हो अगर वो सही है तो, जिसकी वजह से लोग आपके साथ बर्डन नहीं फील करते। मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि ये इंसान सबसे ज़्यादा सिक्योर इंसान है, मतलब सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी देने वाला इंसान है और जस्टिस दिलाने वाला इंसान है। तो न्याय की बात आप बहुत करते होगे, न्याय, जस्टिस, जजमेंट और इंटरवेंशन, ये सारी चीज़ें बहुत आप अपने लाइफ में यूज़ करते होगे इन वर्ड्स को। या फिर आपको स्पिरिचुअल जजमेंट बहुत पसंद है, स्पिरिचुअलिटी बहुत पसंद है, या हो सकता है कि आपका जो अध्यात्म है वो आपको सिखा रहा है कि एक्चुअली जस्टिस क्या है, एक्चुअली कर्मा क्या है और रियल कर्मा क्या है। हम लाइफ में आए हैं तो हम क्या चीज़ें लेके आए हैं, हमें किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस्ड होना है, तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। मुझे यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी बातें, आपका जो नेचर है, आपका जो कैरेक्टर है, वो बड़े पॉजिटिव तरीके से, बड़े घुल मिल करके लोगों के साथ एक बहुत अच्छा सा संबंध बना करके, लोगों के साथ प्यार से रह करके, इमोशनली पॉजिटिव इमोशनल कनेक्शन बना करके आप सोसाइटी पे ना एक बहुत अच्छा इफेक्ट डाल रहे हो। मीन्स इस इफेक्ट से ना कहीं चीजें, जो चीजें गलत है ना, उनको अंजाम मिल रहा है। लाइक होता नहीं है कि बुरी चीजों पे विजय प्राप्त करना, लाइक सच्चाई के साथ और रियलिटी के साथ, तो वो चीज आप में दिखाई दे रही कि विद पॉजिटिविटी और विथ जॉय आप चीजों को सही करते हुए चल रहे हो अपनी लाइफ में और दूसरों की भी लाइफ में। तो बेसिकली क्योंकि यहाँ पे मेन आपके कैरेक्टर की बात हो रही है, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसको सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है कि मुझे कैसे क्या करना है, मैं किस तरीके से चीजों को सही कर सकता हूँ, मेरी लाइफ के अपने पर्पस क्या है, मेरी लाइफ में मुझे क्या करना जरूरी है, मुझे जो चीजें चाहिए उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेनी है। तो बर्डन किसी पे नहीं डाल रहे हो, दूसरे आपके इस एनर्जेटिक को और इस पॉजिटिव ऑरा को बहुत अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। ठीक है, भले कुछ लोग हैं जो यहाँ मुझे आपकी इस एनर्जी और इस पॉजिटिव एनर्जी की वजह से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है वो मेंटली कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हो, अपने ही अंदर लड़ रहे हो आपको लेकर के, या फिर वो दूसरों से लड़ रहे हैं आपको लेकर के। ये चीज यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ऐसे लोगों में से हो ना जो धरती से भी जुड़ा हुआ है और आकाश से भी जुड़ा हुआ है, यानी कि जिसके अंदर ऐसी क्वालिटी है जो एक, लाइक अगर आपके पास कुछ ऐसा है जो जो जिसकी वजह से आपको घमंड आता है या एटीट्यूड आता है, ईगो आता है, तो उसको भी आप मेंटेन रखते हो। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज है, जैसे जनरली आपने देखा होगा किसी के पास ज्यादा पैसा आ गया तो वो उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है, लाइक भाई मैं तो मैं हूं, है ना। तो वो चीज आप मेंटेन करके चलते हो और साथ में आप धरती से भी जुड़े हुए हो, यानी बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ हो सकते हो, एक्सेसिव डाउन टू अर्थ हो सकते हो। आपको धरती से एक अलग ही लगाव है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको जो 3D दुनिया है उससे लगाव नहीं है। आप दोनों में 5 डायमेंशन, जो 5th डायमेंशन, 3rd डायमेंशन, दोनों में आप एक बेहतरीन तरह का सामंजस्य बना करके चलते हो। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहे हैं मुझे जो स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी करते हैं, बहुत अच्छी कहानी गढ़ सकते हैं, लिखते हैं या कहते हैं। जब किसी से बात करते हो ना तो आपकी बातों में कहानी होती है, बातों में एक ऐसा दास्तान बयां करते हो आप। हो सकता है लोग आपसे इसलिए कनेक्टेड होते हो कि जब आप बताते हो कोई चीज ना तो वो आपसे कनेक्ट कर जाते हो, वो आपसे जुड़ जाते हो। उनको लगता होगा कि कोई ऐसा है ये इंसान जो बहुत जन्मों से खो दिया था मैंने, ऐसा इंसान मुझे मिला है। या फिर वो ऐसा सोचते हैं कि इनसे मेरा जन्मों का रिश्ता है। बेसिकली सोल टू सोल कनेक्ट कर जाते हैं लोग आपसे। यहाँ पे मुझे क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि आप चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आते हैं। किसी ने भी जरा सा भी चिकनाई के साथ और बहुत लगी लिपटी करके अगर बात किया तो आपके वहां पे ना सेंसेस बिल्कुल अवेयर हो जाते हैं कि भाई इस इंसान से बच के रहो, कुछ तो दाल में काला है। ऐसा वाला मुझे यहाँ पे सीन दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ना स्पिरिचुअली बहुत प्रेज किए जाते हो, बहुत तारीफ होती है अध्यात्म को लेकर के, धर्म को लेकर के, बट आपको बहुत अच्छे से पता है कि धर्म क्या है और अध्यात्म क्या है।
क्या चीजें धर्म से जोड़ रही हैं, क्या चीजें अध्यात्म से जोड़ रही हैं, कौन सी ऐसी चीज हैं जो मुझे बहुत आगे ले जाने के लिए प्रेरित कर रही हैं, जिस वजह से आपने अपनी लाइफ को बहुत इम्प्रूव कर लिया है, और ये जो बदलाव है आपके अंदर उसको लेकर के चर्चाएं होती रहती हैं। ओके, मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग जो भी आपने स्पिरिचुअली जो चीजें आपने अचीव की हैं, या स्पिरिचुअलिटी के थ्रू आप जो भी चेंजेस लाए हो अपनी लाइफ में, उसके लिए आप प्रेज किए जाते हो, आपकी बहुत तारीफ होती है। एंड बहुत अच्छी सी चीज दिखाई दे रही है गाइस कि आप ऐसे हो ना जिसको लोग मंत्र मुग्ध होकर के सुनना चाहते हैं। लाइक सुनते रहेंगे, जितनी देर आप बोलोगे सुनते रहेंगे वो लोग। तो इस चीज को लेके भी ना लोग दूसरों से कहते हैं कि यार वो जब बोलता है या जो बोलती है ना, मन करता है बस सुनते रहें, जैसे कान में कोई शहद घोल रहा है, दिमाग में कोई जैसे कोई जैसे कोई बहुत एंजेलिक वाली वॉइस जा रही है दिमाग में। तो कुछ ऐसे लोग भी मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। एंड बहुत अच्छी सी चीज यहाँ पे मुझे पिक हो रही है। लाइक मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप अपने नैरेटिव से ना लोगों को या दुनिया को जोड़ सकते हो, लाइक अपने साथ जोड़ सकते हो अपने नैरेटिव के सपोर्ट से। बड़ी ही माइंड ब्लोइंग चीज दिखाई दे रही है, जो बहुत अच्छी क्वालिटी है आपकी, जिसके लिए इस कैरेक्टर को बहुत नोटिस कर रहे हैं लोग। वो है कि आप जो है ना अपना पाथ खुद क्लियर करते हुए चल रहे हो, अपनी दुनिया, अपना पाथ आप खुद बना रहे हो, खुद बना सकते हो, खुद बना रहे हो। और आप जो जिंदगी में कर रहे हो ना वो बड़े बेटर तरीके से कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, एक्सेसिव प्रॉब्लम्स नहीं है, एक्स्ट्रा बर्डन्स नहीं है, इवन हेल्थ इश्यूज भी मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों के दिखाई दे रहे हैं। बट उसके बाद भी ना आपको पता है कि चीजें मैं सही कर ले जाऊंगा या मैं सही कर ले जाऊंगी। तो जो ये एटीट्यूड है ना वो क्लिक कर रहा है लोगों को। इवन मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी के लिए जितना सीरियस हैं, जितना अपनी लाइफ ग्रोथ के लिए सीरियस है, उतना आप अपने फिजिकल हेल्थ के लिए सीरियस हैं। मतलब फिजिकल बॉडी, फिजिकल हेल्थ को आप बहुत प्रायोरिटी पे रखते हो। और एक बड़ी ही अलग सी एनर्जी पिक हो रही है, अलग इन द सेंस कि थोड़े लोगों के लिए हो सकता है ये चीज, मुझे नहीं पता कितने लोगों पे जाएगी, कलेक्टिव है तो। बट है वो ये है कि यहाँ पे आप ना सम टाइम बड़े चालाक और चंट टाइप के हो जाते हो, बहुत क्लेवर। ओके, मतलब जैसे होता नहीं वो वाला इंसान, लाइक सुनूंगा सबकी बट करूंगा अपनी, चाहे जो भी हो जाए। लोगों को लगता है कि ये मेरी सुन रहा है, मुझे बहुत मानता है, बड़ा प्यार करता है मुझे, मेरी बड़ी रिस्पेक्ट करता है, कितना अच्छा इंसान है। लेकिन आपके अंदर ही अंदर चल रहा है बोल लो बेटा जितना बोलना है, मैं करूंगा तो अपनी। कितना भी समझा लो, दिन रात 24 घंटे, महीनों समझा लो, सालों समझा लो, अंत में मैं खुद की ही करूंगा। ये जो आपका जो ये नेचर है, कैरेक्टर है, या जो आपका इक्वालिटी है, वो अब धीरे धीरे उसके लिए चर्चाएं हो रही है। और जिन लोगों के साथ आपने ये चीज की है उन लोगों को भी समझ में आ गया है कि भाई कोई फायदा नहीं है, इसको मैं भागता रहूंगा या मैं भागती रहूंगी, इसको करनी तो अपनी है भाई, इसको अपना करने दो। और बड़ी अच्छी सी चीज यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी एक और बताती हूँ, जिसको लेकर के, इस चरित्र को लेकर के जो चर्चाएं हो रही हैं वो ये है कि आप लोगों की फ्री विल में टांग नहीं लड़ाते हैं, जो जैसा कर रहा है उसे करने देते हैं। मतलब किसी की अगर फ्री विल है, अगर आप अपनी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करते हो ना, तो आप दूसरों की बाउंड्रीज की भी रिस्पेक्ट करते हो। ये नहीं कि मुझे सिर्फ अपना सोचना है, ऐसा नहीं है कि सेल्फिश नहीं हो, बट सम टाइम कहीं कहीं पे, सब जगह पे नहीं, बिल्कुल भी नहीं इनफैक्ट। तो ये चीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप दूसरों की अगर दूसरे लड़ भी रहे हैं ना तो आप जल्दी से एंटर नहीं करोगे, मतलब महान बनने की कोशिश नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो इंसान लड़ रहा है उसको पहले लड़ लेने दो। जब तक आप मैटर को नहीं समझते हो तब तक आप वहां पे नहीं कूदते हो, बट आपका मन होता है कूदने का, सॉल्व करने का, और सॉल्व करते भी आप ही हो। लेकिन जब तक आपको समझ में नहीं आ जाए मैटर है क्या। कुछ लोगों का तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत अंदर पता नहीं कितनी सारी बातें हैं, कितने सारे दुख हैं, कितने सारे
चीजें हैं जो एक साथ चल रही हैं दिल और दिमाग में, लेकिन फिर भी खुश हैं, हैप्पी हैं, अपने में ही एक अलग जिंदगी को जी रहे हैं। कुछ और आपको नहीं भाता सिवाय इस चीज के कि आपको खुद में खुशी मिलती है। आपको कितना भी लोग हैप्पी करने की कोशिश कर लें, लेकिन आपको खुशी सिर्फ आपको खुद में ही मिलती है। उसका एक रीजन दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज्यादा सेल्फ लव करते हो। मुझे यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ख्याली पुलाव वाली दुनिया में तो बिल्कुल भी नहीं रहते हो। मतलब जो है भाई, रियलिटी में रहो और जितना हो सके उतना रियलिटी में रहो। तो यहाँ पे अगर थोड़ी सी भी ईगो आती है ना आपके अंदर, आप उसको मेंटेन कर ले जाते हो। ऐसा नहीं है, यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग ईगो वाले भी दिखाई दे रहे हैं, बट जो ज्यादा एनर्जी पीक हो रही है वो ऐसे लोगों की कि ईगो को मैनेज कर ले जाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने सीखा है, अकड़ ईगो कहीं ना कहीं तो टूटेगी ना, तो हम खुद से ही उसको मैनेज कर लें। और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है जिस कंपनी या जिन लोगों से आप जुड़े हो ना, उन्हें आप बहुत प्यार करते हो, लेकिन गुस्सा अगर आ गया, मतलब अगर आपको ऐसा लगा कि ये इंसान ने मेरे को चीट किया है या इस इंसान ने ना मुझे मेरा भरोसा तोड़ा है, तो आप नफरत भी उतने ही प्यार से करते हो। इनफैक्ट यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना कि लोगों को सही आईना दिखाना आपको बहुत अच्छे से आता है। बड़े अच्छे से आप आईना दिखा सकते हो कि वो क्या है, कौन है। आप उसको बता सकते हो कि मुझसे, अगर आप मुझसे पंगा ले रहे हो ना, तो फिर याद रखना कि वक्त आने पे मैं तुमको तुम्हारा आईना दिखा दूंगा कि तुम क्या हो। बेसिकली आप किसी को इनवाइट नहीं करते हो इसलिए कि वो आए और आपको कुछ भी कह के चल दे। आप हमेशा ऊंचाई की तरफ आगे बढ़ता रहना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है कि जिस बात पे आप हो वहां डिवाइन आपके साथ में, एंजल्स आपके साथ में हैं। तो जब वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो हेल्प कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं आगे बढ़े। आपको जैसे वरदान है कि आप ना लोगों का बुरा सोच सकते हो और ना आप कर सकते हो। ये चीज आपको ना वरदान में मिली हुई। बुरा नहीं सोचते, बहुत एम्पैथिक, बड़ा स्वीट सा नेचर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रतिक्रिया देनी नहीं आती, ऐसा नहीं है कि इधर से अगर कुछ हुआ तो उधर जवाब देना नहीं आता है। हर चीज आती है, हर क्वालिटी है, हर गुण है, लेकिन उसका उपयोग कैसे करना है, कहाँ करना है, ये भी आपको आता है। आपको ना सबसे अच्छी चीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, तो लोगों को इंगेज करना खुद में, है ना, किसी भी तरह का तरीके से खुद में इंगेज करना भी बहुत अच्छे से आता है। आप लोगों को जैसा दिखाना चाहते हो ना, वैसा बहुत आसानी से दिखा सकते हो। मतलब है क्वालिटी आपके अंदर कि जो चीज आप बताना चाहते हो उन्हें अपने तरीके से दिखाना चाहते हो, ठीक है, तो वो देखेगा। इंगेज करना आता है आपको। और अब आप ना बहुत डेयरिंग टाइप के लोग हो, किसी भी सिचुएशन में आप हाथ डाल सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो सिचुएशन जो है वो जेन्युइन है कि नहीं है। तो इस तरह से भी लोग ना आपके चरित्र को नोटिस कर रहे हैं कि भाई अगर इसको पता चल जाए कि ये प्रॉब्लम है तो फिर वो खत्म हो सकती है, लेकिन इसको क्लैरिटी होनी चाहिए इस चीज की। आप अक्सर लोगों को ये बात समझाते हो कि अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकले ना, तो मैं टेढ़ी भी कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ, जो भी हैं आप। तो मतलब कहीं कहीं पे आपको ऐसा लगता है कि भाई अगर मुझे जरूरत पड़ी कि अपने हाथ को, अपनी उंगली को टेढ़ा करना है घी निकालने के लिए, तो कर सकते हो। तो उसी तरह से अगर आपके लाइफ में आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान ऐसे नहीं ऐसे मानेगा, तो यस आप कर सकते हो। आपको इजी है ऐसा करना। सम टाइम प्रोफेशनल एरिया में या जहाँ पे आपका दिल दिल नहीं जुड़ा है, वहां दिल से दिल नहीं जुड़े हैं, आप इमोशनली नहीं कनेक्टेड हो, तो आपको ऐसा ही है कि भाई इनसे हमें काम निकालना है, उतना ही मतलब रखना है। तो ये भी चीज है आपके साथ। आप आपके एम्बिशन बहुत हाई हैं। लाइक सूरज जैसे चमकता है ना, बहुत ब्राइट, बहुत फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एक्साइटमेंट, फुल ऑफ स्ट्रेंथ और वाइटिलिटी के साथ, वैसा वैसा आप बनना चाहते हो। और सूरज से यहाँ पे मुझे आपकी जो एनर्जी मुझे और भी पिक हो रही है वो ये है कि आपको सूरज की रोशनी या चांद की चांदनी आपको बहुत पसंद हो सकती है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको सन बहुत पसंद होगा, और कुछ लोग जिसको बड़ी डिम लाइट, बड़ा अंधेरे में रहना, अंधेरे में मतलब वहां पे कैंडल जला करके रहना, बहुत ब्राइट रोशनी आपको नहीं पसंद है, ब्राइट लाइट नहीं पसंद है,
और बहुत धीमी, इवन अंधेरा हो, जितना अंधेरा हो उतना अच्छा लगता है। लेकिन कुछ लोग हैं यहाँ पे जिनको सिर्फ और सिर्फ उजाला पसंद है ना, लाइट्स पसंद है, चकाचौंध पसंद है। ओके, आप ना डायरेक्टली डिवाइन इंस्पिरेशन लेना पसंद करते हो और उसको दूसरों के हित के लिए कैसे यूज करना है आप ये भी जानते हो। होता है ना, लोग कभी कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कभी कभी मल्टीपल इन्फ्लुएंस में पड़ जाते हैं, लेकिन आप एक ऐसे इंसान हो जिसको पता है कि डिवाइन से कैसे कनेक्ट करना है, किस टूल्स के थ्रू या किस तरीके से आपको पता है कि डिवाइन से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, मेडिटेशन के थ्रू, टैरो के थ्रू या किसी और तरीके से गाइडेंस के थ्रू। तो आपको कनेक्ट होना आता है, इसलिए आप मल्टीपल नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस में नहीं पड़ते हो, क्योंकि आपको पता है कि मुझे इसको यूज कैसे करना है। समटाइम आप जगल कर जाते हो, लेकिन उसके बाद भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर देते हो। जैसे मैंने बताया ना कि लोग आपको ऐसा नोटिस करते होंगे कि ये इंसान सॉल्व कर देगा, और आप भी ये बात जानते हो, भले थोड़ा स्ट्रगल कर ले जाओ उस चीज को लेकर के, भले जगल कर ले जाओ, लेकिन आप कर सकते हो। आप प्रॉब्लम्स की गहराई में जाके उसको सॉल्व करना जानते हो। ये नहीं कि थोड़ा सा प्रॉब्लम आई बस देख के डर गए, नहीं, आपको पता है अगर मैं इसकी गहराई तक जाऊंगा तो मैं इसका तोड़ निकाल ही लूंगा। और एक अच्छी बात यहाँ पे और दिखाई दे रही है, अगर इमोशनली आप परेशान हुए किसी इंसान से तो आप ज्यादा उसका भार नहीं उठा सकते। आप वहां से ना मूव ऑन कर लेते हैं कि भाई मुझे मूव ऑन करना है, मुझे नहीं रहना यहाँ पे, और आपने ऐसा किया भी है। ये चीज दिखाई दे रही है मुझे। किसी चीज को लेकर के आप इस समय बड़े सीरियस हो सकते हैं। आप ना, लोग आपको ऐसा भी बोल रहे होंगे आप बहुत शेयरिंग और केयरिंग वाले इंसान हो, या लोग ऐसे आपके चरित्र को नोटिस कर रहे हैं कि आपकी मेंटल एनर्जी बहुत हाई रहती है, और आपकी जो स्वीट वॉइस है समटाइम कठोर वॉइस में चेंज हो जाती है, बड़ी हार्ड वॉइस हो जाती है ना, ऐसा भी आपको लेकर के बोला जाता है। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो मुझे यहाँ पे नोटिस हो रही हैं, और आपके चरित्र को लेकर के जो इम्पोर्टेंट और जो बातें हो रही हैं वो है आपका कम्युनिकेट करना। मतलब आपकी बातों से लोग बड़े खुश हो रहे हैं, लोग आपकी आपकी बातों की चर्चा कर रहे हैं। बट मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको लेकर के इन सारी चीजों के लिए उल्टी तरीके से बातें कर रहे हैं। लाइक अगर आपकी पॉजिटिविटी को लेकर के बहुत हाईली चर्चा हो रही है तो वो उसमें, जैसे ये कार्ड है ना, इतना हाईली पॉजिटिव है, लेकिन एक बिल्ली यहाँ पे छोटी सी बैठी हुई है ना, छोटी सी बैठी हुई, हालांकि कैट एक स्पिरिचुअल एनर्जी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हाईली पॉजिटिव होने के बाद भी कुछ लोग बैठे हैं कमियां निकालने के लिए, कुछ लोग बैठे हैं आपको ये दिखाने के लिए कि तुम कितना भी आगे बढ़ लो, हम तुम्हें पीछे खींचने के लिए बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे ये चीज दिखाई दे रही है। बट हाँ, अच्छी चीज यहाँ पे ये है कि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो एक चीज गाइडेंस लेते जाइए अपने लिए, बड़ी इंपॉर्टेंट सी, बड़ी प्यारी सी, कुछ भी हो जाए ना, आप अपनी लाइफ में कंप्लीशन करोगे विद 10 ऑफ पेंटिकल्स। यानी आपके पास खुशियां, परिवार, एक अच्छा परिवार, एक अच्छी बॉन्डिंग वाला परिवार, बहुत सारा अबंडेंस, मनी, प्रोस्पैरिटी, और एक अच्छी लाइफ आप प्रिपेयर कर रहे हो, उसके लिए आगे बढ़ रहे हो, और आप देखोगे कि ये आप अचीव कर ले जाओगे। क्यों? और यही कुछ है ऐसी चीजें जिससे कनेक्ट कर रहा है आपका कैरेक्टर। ओके, ये जो चरित्र आप बना रहे हो, जो आप बदलाव ला रहे हो, वो आप डिवाइन गाइडेंस के अंतर्गत ही आ रहे हैं। मुझे आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये जो रीडिंग है उसमें, इस रीडिंग के थ्रू आपको जो सबसे अच्छी चीज लगी अपने लिए वो क्या थी, और ये जरूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट टॉपिक, रीडिंग का टॉपिक क्या चाहिए, क्या क्या टॉपिक आपको अभी तक नहीं मिला, वो टॉपिक मुझे ज़रूर बताइएगा, जिसके लिए आप चाहते हो कि मैं आपको नेक्स्ट या कभी भी, मुझे जैसे भी टाइम मिलता है, ओके, आपके उस टॉपिक के लिए रीडिंग बनाने के लिए, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ टेक केयर।